बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप उस लिंक से इन तमाम क्वेश्चंस को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इन तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers। यानी ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें a और b जो है ना ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14। फाइंड a and b। यानी आपको ये वाला एक फंक्शन दिया हुआ, इसमें आपने f of 3 और f of 6 को यूज करके a और b फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस बनेंगे इसके अंदर, उनको हम सॉल्व करके a और b फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे ये जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, इसको हम जो है ना वो f of 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे f of 3 इज इक्वल टू 8। यानी हमने करना यह है कि इसमें इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमने 3 को पुट करना है। तो हम लिखेंगे f of 3 इज इक्वल टू a, x की जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस b प्लस 1। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास f of 3 है उसने कहा ये 8 के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ a3, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 3a लिख सकते हैं, 3a प्लस b प्लस 1। अब इसमें से हमने a और b को जो है ना वो सेपरेट करना है, तो a और b सेपरेट हो जाएगी। यहां पर ये प्लस 1 है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b। अब इसको जो है ना आप 8 में से 1 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया f of 3 के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फंक्शन को, f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे? f of 6 के लिए। यहां आप लिखेंगे f of 6 इज इक्वल टू 14। यानी आपने अब क्या करना है, x की जगह पर f of 6 लिखा हुआ ना, तो आपने x की जगह पे 6 लिखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे f of 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b और प्लस 1। अब f of 6 जो है, जो हमें गिवन है वो है 14 के बराबर, इज इक्वल टू, ये a6 है तो इसको हम 6a लिख सकते हैं, 6a प्लस b प्लस 1। इसमें से हमने इक्वेशन निकालनी, a और b को सेपरेट करेंगे। यहां पर ये जो 1 है ये ऐड हो रहा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब देखिए बच्चों, 14 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब देखिए बच्चों, हम इसको सिंगल सिंगल सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसमें से हम a निकाल सकते हैं, ना इसमें से हम b निकाल सकते हैं। हम इस सिंगल इक्वेशन को यूज करें। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आई, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि हमजाद मसावतें। हमजाद मसावतें वो मसावतें होती हैं जिनको हम इकट्ठा सॉल्व करें तो फिर ही जो है ना उसमें जो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, a b x y जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको सिंगल सिंगल हम हल नहीं कर सकते। अब इनको हल करने का तरीका क्या होता है कि आपने देखना है जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं उसमें हम इसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे इसके कोएफिशिएंट्स को सेम करके। अब इसके कोएफिशिएंट्स हम चेक करेंगे, अगर कोएफिशिएंट्स सेम ना हो जिसको आप कट करना चाहते हैं, यानी आपने इसमें से या तो a को खत्म करना है या फिर आपने इसको जो है ना वो b को खत्म करना है। तो हम देखें तो ये 3a है और यहां पर 6a है। अब इनके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं, इनको हम एक तरीका तो हम a के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लें।
बाद में उसको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर हम इसको आगे सॉल्व करें। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे पास b का कोएफिशिएंट 1 है और इधर b का कोएफिशिएंट 1 है, इसके कोएफिशिएंट सेम है। तो जब कोएफिशिएंट्स पहले से ही सेम हो या अगर सेम बना लें तो फिर हम क्या करते हैं, अगर उसके साथ देखते हैं अलामतें सेम सेम हो, अगर अलामतें सेम सेम हो तो फिर हम करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, जिनके हमने कोएफिशिएंट्स को सेम किया है। और अगर अलामतें मुख्तलिफ हों, अलामतें डिफरेंट हो तो फिर हम करते हैं ऐड। तो लिहाजा इसके अंदर देखिए कोएफिशिएंट जिनके सेम सेम है उसके साथ अलामतें एक जैसी हैं तो इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से यानी तफरीक करने से, मसावात 1 और 2 को तफरीक करने से यहां पर लिखेंगे 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। एक बात याद रखनी है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी अलामतों को चेंज कर दिया जाता है। इसके साथ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये ऊपर वाली अलामतें जो ना वो चेंज हो गई हैं, मतलब ये इस्तेमाल नहीं होगी। अब देखें ये हमारे पास b प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। अब ये -6 है और +3a तो यहाँ पर आ जाएगा -3a इज इक्वल टू, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है इसका साइन नीचे आ गया। 13 में से 7 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा -6। अब -6 कैसे आया, क्योंकि 13 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस की अलामत है। अब हमने यहाँ से a निकालना है तो वेरी सिंपल, a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा -6/-3। तो इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 दा 6। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 2 आ गया, a बराबर 2। अब ये a की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी। अब आपकी मर्जी है इस a को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, वो आप लोगों की मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो आपने अब इसको पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने इसको पुट कर दिया। कैसे करेंगे, 3a हमारे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो हम लिखेंगे 3a की जगह लिखेंगे 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। अब 3 2 दा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, हमने b फाइंड आउट करना है। 6 इधर जाना वो हो रहा है ऐड, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 माइनस 6। 7 में से 6 निकाल दें तो हमारे पास जो है वो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास a और b हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको जाना वो रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने करना है, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको आपने एक दफा f(3) के लिए जाना वो सॉल्व करना है, उसके बाद f(6) के लिए सॉल्व करना है। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन इक्वेशंस को आपने देखना है कि अगर उनके कोएफिशिएंट सेम सेम है और अलामतें सेम सेम है फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और अगर कोएफिशिएंट सेम सेम है और अलामतें मुख्तलिफ फिर उनको ऐड करके सॉल्व करके तो हमारे पास a कांस्टेंट आ जाएगा, a आ जाए या b आ जाए। उसके बाद उसको दूसरी जो ना वो निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में पुट करनी है, आपके पास जो ना वो दूसरा आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। उसमें हमें जो ना वो दिया हुआ था f(x) और इसमें हमें दिया हुआ g(x). g(x) इज इक्वल ax प्लस b प्लस 5 एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10. Find a and b. वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे g(x), पहले हम g of -1 के लिए सॉल्व करेंगे, बाद में हम g of 2 के लिए सॉल्व करेंगे। g(x) is equal to ax प्लस b प्लस 5। क्या लिखा हुआ हमारे पास, g of -1 is equal to 0। यानी आपने करना क्या है, g of -1 है, आपने x की जगह पर -1 पुट करना है। तो इसमें -1 पुट कर लेंगे, -1 इज इक्वल टू a की जगह पर सॉरी x की जगह पर -1 लिखेंगे प्लस b और प्लस 5। अब हमें जो गिवन है कि g of -1 जो है ये 0 के बराबर, यहां पर हम लिख देंगे 0। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -a
प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब हमने इक्वेशन बनानी, ए और बी को सेपरेट कर लेंगे, 5 इधर ऐड है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू -a प्लस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे g ऑफ 2 के लिए, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब हमने करना क्या, g ऑफ 2 है तो यानी g के बाद x है, x की जगह पर हमने लिखना है 2, तो हमने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू a 2 प्लस b और प्लस 5। ठीक है, अब g ऑफ 2 हमें गिवन है वो 10 के बराबर, हमने 10 के बराबर लिख दिया, इज इक्वल टू a 2 है तो इसको हम 2a लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस b और प्लस 5। अब हमारे पास a और b को सेपरेट करेंगे, ये 5 इधर जो है ना वो ऐड हो रहा है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो हमारे पास b है इसके साथ प्लस है और इधर b के साथ प्लस है, इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो b से कट जाएगा, बाद में a बच जाएगा, तो हम a को सॉल्व कर लेंगे, a को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो फिर ये सॉल्व होंगी, सिंगल सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे यहां पर है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे -a प्लस b इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब एक बात याद रखनी, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी अलामतों को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जमा का भी है और ये माइनस का भी, दोनों आपस में कट गए, माइनस माइनस होता है प्लस, तो अलामत आएगी माइनस की, क्योंकि 2 जो है ना वो बड़ी वैल्यू है, 2 और इसके साथ 1 है, 2 और एक जो है ना वो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों सेम है, जिसकी मर्जी अलामत लगा दें। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस इस माइनस से काट दें, या आप इसको इधर लाके डिवाइड कर दें -3 को, a इज इक्वल टू -10 ओवर -3। अब डिवाइड के अंदर भी माइनस माइनस जो है ना वो प्लस ही होते हैं, तो a इज इक्वल टू 10 ओवर 3। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है बच्चों b का आंसर। अब ये 10 ओवर 3 जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, पुट a इज इक्वल टू 10 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, स्पेस कम है, इसको हम इधर ही जाना सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 10 ओवर 3, तो हम a की जगह आप लिख देंगे -10 ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू -5। यानी जो हमें यहाँ पर 10 ओवर 3 आया है, a की जगह पर हमने इसको लिख दिया। अब हमने b फाइंड आउट करना है, ये इधर हो रहा है सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो रहा है, तो उधर जाके ये जो है ना वो ऐड हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा, ये -5 प्लस 10 ओवर 3। अब जब दो बटे आपस में जमा या माइनस हो रहे तो इनका आता है एलसीएम, इसके बटे में 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 और 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 के साथ और 1 को 10 के साथ, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, उसके बाद प्लस ये हमारे पास 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10। नेक्स्ट -15 प्लस 10, ये प्लस माइनस माइनस होता है, अलामत आएगी माइनस की बड़ी वैल्यू की। 15 में से 10 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास जो है ना वो बी आ गया बच्चों। ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर है। ए भी निकाल लिया हमने, बी भी निकाल लिया। और रिपीट कर लेते हैं इसको। हमें जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, इसको आपने एक दफा जी ऑफ -1 के लिए सॉल्व करना है और एक दफा जी ऑफ 2 के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लास्ट पे आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस में बी और बी सेम सेम है और उनके साथ अलामतें जो है ना वो भी सेम सेम है। तो इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो है ना ए का आंसर है 10/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद उसमें हमने बी को फाइंड आउट किया, तो हमारे पास बी का जो रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है लेकिन ये करेक्ट कर लें, यहाँ पर 2 है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल सिंपल, जो हमें फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2, कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। अब जो एफ ऑफ एक्स है वो कह रहा है यहां पर 32 के बराबर है, यानी ये एफ ऑफ एक्स इसकी जगह हम लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब हमने x निकालना है। x निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। यानी ये जहां पर 2 ऐड हो रहा है इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये इधर ऐड है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। अब 32 में से हम जो है ना वो 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x। अब हमने x निकालना है, तो जो हमने वैल्यू निकालनी है उसके साथ अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे और अगर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे। 30/5 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब ये 5 की कटिंग कर दें, 5 6 दा 30। ठीक है, अब ये आ गया x इज इक्वल टू 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर है 6। ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 दिया हुआ है, इसमें उसने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर है 32, तो हमने यहाँ पर 32 लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पे। उसके बाद हमने इधर 2 इधर ऐड हो रहा उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, बाद में 30 आया, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास फाइनल इसका जो है नंबर 7, कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, फाइंड सी एंड डी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। इनके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है और आगे आपको दो जो है ना वो वैल्यूज दी जिनको आपने इसके अंदर पुट करके दो इक्वेशन बनानी और बाद में आपने जो आपको गिवन है यानी सी डी मालूम करें या ए बी मालूम करें वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं एफ ऑफ 1 के लिए। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, यानी एफ ऑफ 1 मीन्स आपने x की जगह पर इस फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस डी। क्लियर है बच्चों, एफ ऑफ 1 हमें गिवन है वो 6 के बराबर है, इज इक्वल टू सी। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया 1 प्लस डी। अब c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c1 जा c ही आ जाएगा, c प्लस डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इसको हमने एफ ऑफ 1 के लिए सॉल्व कर लिया। अब हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, इसको हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ -2 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, यानी आपने करना क्या है, x की जगह पर 2 पुट करना है। तो एफ ऑफ -2
इज इक्वल टू सी इंटू -2 इसका स्क्वायर प्लस डी। एफ ऑफ 2 हमें दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि अगर माइनस के ऊपर पावर आ जाए जुफ्त नंबर यानी इवन पावर आ जाए तो माइनस हो जाता है खत्म। यहां से माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, माइनस खत्म हो गया, प्लस डी। अब ये लिखा हुआ C4 तो हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 4C प्लस डी। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4C प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बच्चों बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन गई हैं 1 और 2। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया है कि अगर ये हमारे पास इन इक्वेशंस को 1 बाय 1 यानी सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, हम ज़ाद मसावतें हैं। इनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब इनको सॉल्व करने का तरीका हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है यानी सी या डी जो भी है, इसके हम देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट सेम सेम है। इसके देखें, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। अब हम इसमें से या तो सी को खत्म करेंगे या फिर हम इसको डी को खत्म करेंगे। तो इसमें डी को खत्म करना आसान है, कैसे? इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। तो जब कोएफिशिएंट सेम सेम और अलामतें भी सेम सेम आ जाएं, फिर हम क्या करते हैं, इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हम सी को भी खत्म कर सकते हैं यहां से। सी को कैसे खत्म करेंगे, पहले हम इसके साथ यहां पर 4 बनाएंगे तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। तो हम यहां पर ये हमें जाना वो पहले ही जाना वो सेम सेम मिल गए, तो हम क्या करेंगे डी और डी को जाना यहां से, मतलब डी को खत्म कर देंगे यहां से हम। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है c प्लस डी इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब बच्चों आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी हम करते हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी अलामतों को चेंज कर दिया जाता है। इसके साथ प्लस है, माइनस कर दिया, इसके साथ प्लस है तो माइनस कर दिया, इसके साथ प्लस है तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब डी और डी ये देखे कट गया। अब इसको हल करना आसान है, कैसे? इसके साथ 1 है और इसके साथ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अलामत आएगी माइनस की, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है ना 4 है। 4 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू। अब 10 में से हम जो है ना वो 4 निकालेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो 10 में से जो है ना वो 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, माइनस का 4 आएगा। अब हमने c निकालना, ये -3 इधर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस जो है ना डिवाइड के अंदर भी जो है ना ये क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। तो c इज इक्वल टू 4/3। अब हमने करना क्या है बच्चों, अब हमने c निकाल लिया, अब हमने निकालना है d निकालने के लिए वो आप लोगों की मर्जी है कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो हम यहां पर लिख लेंगे c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब c की जगह पर हम लिख देंगे 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। अब हमने d निकालना, ये इधर जाना फ्रैक्शन जाना जमा हो रही उधर जाके माइनस हो जाएगी। d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब यहां पर आ रहा है बच्चों एलसीएम, जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एलसीएम आता है। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ है, इनको इधर मल्टीप्लाई करें 1 और 3, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई विद 3 18 आ जाएगा
उसके बाद 4 मल्टीप्लाई विद 1, ये आ जाएगा हमारे पास 4। 18 में से हम जो है ना वो 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास बच्चों डी आ गया इसका, ठीक है। ये हमने सी और डी जो है ना वो इजीली फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7 के तमाम जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।